बहुत स्वागत है सभी कन्या राशि के जातकों का। आप सभी को ज्ञात है शनिदेव का भी परिवर्तन हुआ है। बहुत शीघ्र राहु परिवर्तन करने वाला है, पर इन दोनों के मध्य में एक ऐसा ज़बरदस्त प्लैनेट है जो जीवन के अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया आयाम, कुछ गोपनीयता, कुछ असामान्य घटनाएँ जन्म दे सकता है, जिसका जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये असामान्य घटनाएँ क्या हैं? क्या ये बदलाव हैं? कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे जीवन के किसी नए मोड़ की शुरुआत कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले समझ लो सूर्य नवग्रहों में जिनको राजा की संज्ञा प्राप्त है, कॉन्फिडेंस के जो मेन कारक है, हमारी ग्रोथ के, हमारी एजुकेशन के, हमारे स्वास्थ्य के, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के, हमारे मान-सम्मान के, मतलब मान कर के चलो कि सूर्य के बिना अस्तित्व नहीं है दुनिया का, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब कन्या राशि के लिए अगर बात करें सूर्य की स्थिति, तो सूर्य के लिए मतलब कन्या राशि के लिए सूर्य किस भाव के मालिक हैं? 12वें घर के मालिक हैं। एक बात समझ में आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझना है कि 12वें घर के मालिक होकर के सूर्य कौन से भाव के अंदर जा रहे हैं? तो कन्या राशि से अगर हम मेष राशि की बात करें तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। ये मेष राशि मेरे प्रिय जातकों आपके 8वें घर के अंदर पड़ती है। अब बड़ा रोचक हो गया ये, बहुत ज़्यादा रोचक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की बहुत ज़्यादा स्थिति देखने वाली है। इसको कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह गोचर है, अत्यंत प्रभावी ग्रह गोचर है। आपके जीवन को किसी नए आयाम पर ले जा सकता है या कोई ऐसी घटना को जन्म दे सकता है जो जीवन को एकदम परिवर्तित कर दे। और ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ये अब जो परिवर्तन हुआ है ये आपका 13 अप्रैल को ये परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन 14 मई तक वैलिड मान करके आपको चलना है। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि के अंदर संचरण करेगा। और हमारे लिए ये सामान्य घटना नहीं है, यानी कन्या वालों के लिए ये असामान्य घटना है। क्योंकि आपके गोपनीय स्थान में, आपकी गोपनीय घटनाओं में, आपके जो चीज़ें चैलेंजेस लेकर के आती हैं, परिवर्तन लेकर के आती हैं, जो असामान्य से मतलब नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, उस भाव के अंदर सूर्य प्रवेश कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। द्वादश भाव का स्वामी हो गया तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अब ये आपके विपरीत राजयोग बन गया। 12वें घर का स्वामी जब भी छठे 8वें में जाएगा तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब ये विपरीत राजयोग क्या काम करेगा? इसका भी समझना पड़ेगा। तो देखो अभी हमारे पास 2 तरह के लोग हैं कन्या राशि के जातक। एक वो लोग हैं जो ठीक-ठाक नौकरी कर रहे हैं, खूब अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। जीवन के अंदर ज़्यादा कोई बड़ा संकट नहीं है, यहाँ बस ग्रोथ को लेकर के 2-4 प्रश्न हैं। तो उनको मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन के अंदर कोई नया मौका आने वाला है। कोई नया क्लाइंट, कोई नए काम की ऊर्जा, किसी तरह का नया आइडिया, कोई रोचक जानकारी और उसको इस्तेमाल करके आप कहीं न कहीं इस टाइम फ्रेम के अंदर यूटिलाइज़ करने वाले हो या फिर उसके द्वारा अपने किसी मेन काम को सिद्ध करने वाले हो। कोई गोपनीय व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है, कोई गोपनीय वार्तालाप आपके सामने की जा सकती है। किसी भी स्तर पर आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, कोई नॉलेज मिल सकती है, कोई आइडिया मिल सकता है और ये आइडिया आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा। और अगर ये आइडिया आपने इस्तेमाल कर लिया, तो निसंदेह आप अपनी ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब थोड़ा समझ जाओ, जो जातक परेशानी के अंदर हैं, जिन जातकों को कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, संबंध खराब हो रहे हैं, जिनके जीवन के अंदर अलग-अलग तरह की कठिनाई हो रही है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को इस दौरान अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा, आपको विषय की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आप जहाँ काम कर रहे हो, देखो इस दौरान बहुत सारे मसले भी आपके साथ में घटित होंगे। आपको अनजाने भय भी महसूस होंगे, अनजाना डर भी लगेगा। आपको जब भी आप कोई खर्च करोगे, धन को खर्च करोगे, पैसे को कहीं लगाओगे, तो आपके मन में अचानक एक डर, एक भय पैदा होगा कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं काम सही जगह कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और या जो मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, उसमें कुछ यात्रा करते हुए भय का माहौल रहेगा या आप बाहर जा रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो। तो एक अनजाना डर, एक संदेहात्मक संदेह करना हर चीज़ में, वो आपके स्वभाव के अंदर इस समय चीज़ें रहेंगी। पर कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मामलों के लिए बढ़िया है। जैसे जो जहाँ तक रिसर्च के फील्ड के अंदर हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में, जो अपने बिज़नेस में कमी निकालना चाहते हैं, जो अपनी गहराई, अपनी कमियों को, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। राजनैतिक क्षेत्रों के लिए ये समय परिवर्तन लेकर के आने वाला है। कोई पुराना विवाद खड़ा होकर के सामने आ सकता है और अगर कोई विवाद पहले छिड़ा, कोई घटना हुई, मान के चलो अपमान हुआ, हमारी किसी चीज़ की हानि हुई, कोई पहले घटना घट गई हमारे साथ में और वो उसको हमारे दिल में वो आज भी हम सोच रहे हैं कि वो घटना हमारी सॉल्व हो जाए। उससे हमारे हमारे ऊपर जो दाग लगा था, जो धब्बा लगा था, जो हमें अंदर जो भी चीज़ें फ़ील हुई थी वो ठीक हो जाएँ। तो आप कहीं न कहीं ये इस समय वे घटनाएँ दोबारा से सामने निकल के आ सकती हैं, लेकिन पॉज़िटिव वे में। विपरीत राजयोग है, यानी कि गड़े मुद्दे उखड़ रहे हैं, पर वो हमारे
जो दिल में हमारे जो भी जख्म थे या जो हमारे दुख था उसको धोने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां देखने के लिए मिल सकती। तो कन्या राशि वाले जातकों को अभी इसके हर एक इम्पैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, हर पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में, हर नेगेटिव। ना ही ये वीडियो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, एज इट इज जानकारी है, एज इट इज जो भी लग रहा है कन्या राशि वालों को वो ये मान के चलो मनोभाव से आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, लेकिन जो सटीकता है वो केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। हम गलती क्या करते हैं, हमें राशि पता चल गई, राशि के बारे में बता दिया, अब चीजें घटित हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घटित हुई तो ये राशिफल तो गलत था। राशिफल कभी गलत नहीं होता मित्रों। दरअसल लाखों करोड़ों लोग सेम राशि के होते हैं, सब लोगों पर सेम घटनाएं नहीं घट सकती। इसीलिए आपको अपनी स्थिति के अनुसार आपके खुद के साथ में जीवन में क्या चल रहा है और हम आपको क्या बताने का प्रयास करें, आपको उनको थोड़ा मैच करने की जरूरत पड़ती है। यानी आपको भी थोड़ा सा मेहनत हमारे साथ लगानी पड़ेगी, तभी आकर के वो राशिफल आपको एक परफेक्ट मैच दे पाएगा। ठीक है, एक बात समझने की ये हो गई। और किसी डिसीजन पर जाना है तो आपका बुद्धि है, आपके विवेक है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसी के आधार पर डिसीजन लो। किसी के कहने सुनने से डिसीजन नहीं लिया जाता। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जब कह दे कि ये सही है तभी आपको काम करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। इससे बढ़िया तो हम अपनी बात मान लेते, इससे अच्छा तो हम दूसरे किसी की बात मानने की जरूरत ही नहीं थी। तो प्रिय जात को कई बार हमें ऐसे भी सोचना समझना पड़ता है। अब चलो जो भी हुआ, अब इसके वास्तविक इम्पैक्ट को पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ समझने की जरूरत है आपको, आपके राशि के चार्ट को देखने की आवश्यकता है। राशि के चार्ट पर नजर बनाएं तो आप क्या महसूस करेंगे कन्या राशि वालों, सूर्य बनते हैं आपके 12वें घर के स्वामी। भाई सिंह राशि पड़ती है 12वें घर के अंदर, तो 12वें घर के स्वामी हुए। और वहां से अगर देखते हैं तो सूर्य आपकी राशि से अष्टम स्थान के 8वां घर, यानी कि गहराई का, ठहराव का, बदलाव का, रिस्क का, आपकी जासूसी का, विरासत का, संपत्ति का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रोगों का, गुप्त समस्याओं का, गुप्त चिंताओं का, इस भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है। तो समझिएगा विपरीत राजयोग, राजयोग का तात्पर्य होता है जहां से हमें राजसिक संबंधित योगों का फल प्राप्त हो, यानी जहां से हमें बाहर निकलने, जहां की प्रॉब्लम से हम बाहर निकले, जहां से लाभ से हम अच्छा खासा लाभ प्राप्त, वो होता है राजयोग। अब इस राजयोग में जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, अगर आपके जीवन में, क्योंकि किसी ना किसी के साथ में देखो गोपनीय मुद्दे लगे रहते, हर चीज खुली किताब नहीं हो। हर कन्या राशि का जातक तो वैसे ही बड़ा बुद्धिमान होता है, सारी चीजों को बता के नहीं करता। तो ये अच्छा समय है जब आप अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हो, आप किसी विद्या को प्राप्त कर सकते हो, आप किसी अनजाने डर से बाहर निकल सकते हो, आप किसी पुराने मुद्दे से, विवाद से बाहर निकल सकते हो, आप अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी क्वालिटी को बाहर निखार करके अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपनी नौकरी में तरक्की कर सकते हो। ये उन चीजों के लिए बड़ा लाभ है। और इसीलिए आपको इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस और ताकत बनाने की जरूरत है अपने खुद के ऊपर। आप क्या कर रहे हो, आपके डिसीजन कहाँ जा रहे हैं। आप गलत संबंधों से बाहर निकल सकते हो, गलत रिलेशन आपका छूट सकता है, कोई गलत आदत उसमें सुधार कर सकते हो, कोई गलत निर्णय उसमें अब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसे ज्योतिष की प्रेडिक्शन लग। तो इसी तरह अब आने वाला समय समझना होगा कि क्या चुनौतियों से भरा होगा। तो मैं आपको बताऊं, देखो चुनौती तो जरूर हो। अष्टम स्थान के अंदर विपरीत राजयोग बनेगा तो 8वां घर चुनौतियों का ही है। भैया कहते हैं ना कि कोई मेहनत वाला काम करने के लिए जाओ तो पैसे तो वहां मिलेंगे, पर किसके बदले मिलेंगे, मेहनत करोगे तभी तो मिलेंगे ना। यानी कि जिस घर में आप जाओगे उसके घर में जिस प्रकार की सामग्री होगी, जैसी मशीनरी होगी, वैसे ही तो मिलेगा। अष्टम स्थान में अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो 8वां घर चुनौतियों का है, 8वां घर अनचाहे बदलावों का है। हमें मिलेगा जरूर, पर हमें थोड़े से अनचाहे बदलाव झेलने पड़ेंगे, हमें थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और ये चैलेंजेस आपको इस बीच देखना आपका नॉर्मल हो जाएगा। आप काम कर रहे हो, काम में आपको एक काम और दे दिया गया, टाइम आपके वेस्ट कर रहे हो, टाइम को मैनेज करने की सबसे बड़ा चैलेंज समय को, अष्टम स्थान व्यक्ति समय को बर्बाद कर रहा है और आपको पता है कि आप कहाँ किस समय को कितना लगा रहे हो, कितना बर्बाद कर रहे हो। तो आपको इन चीजों से बचाव करना है। अगर इन सब बचाव करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। देखो समय इस दौरान बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है मेरे हिसाब से, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके लिए 1 घंटा, 1 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब विपरीत राजयोग द्वादश से अष्टम स्थान में बनता है तो हमें निवेश करने के भी मौके मिलते हैं, हमें पैसा लगाने का भी मौका मिलता है और हमें कमाने का भी मौका मिलता है, हमें अपने जीवन को बदलने का भी मौका मिलता है। और अगर इस समय को गवाया जाए तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई ऊपर से कोई छप्पर फाड़ करके सब कुछ हो जाएगा। करना तो हमें ही पड़ेगा हर स्थिति के अंदर। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं। अष्टम भाव में 8वें घर के अंदर सूर्य गया है और उच्च का हो गया है सूर्य,
तो अब ये विपरीत राजयोग बना है और ये बड़ा प्रभावी बना है, बहुत पावरफुल बना है। यानी ये जीवन में इस महीने 1 महीने में जो घटनाएँ घटित होंगी, ये पूरे हो सकता है कि आपके 5 साल, 10 साल, 20 साल को प्रभावित कर दे। कुछ ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको दिखेगा। कुछ ऐसे या तो संघर्ष समाप्त होते हुए दिखाई देंगे या फिर कोई न नए संकट का जन्म होता हुआ भी नज़र आएगा। क्योंकि डिपेंड करती है आपकी कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है। अगर सूर्य है, मान के चलो कोई ऐसी बीमारी जो हमारे बहुत समय से चल रही है, हमारा उसका इलाज पता लग गया, हमारी उसकी समस्या का समाधान पता लग गया। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे के किसी केस में कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति ऐसा आ गया जो उस केस को बदलने की पूरी-पूरी क्षमता रखता हो। कुछ ऐसा दाँव-पेच, कोई ऐसा, ये आपको अपने आप समझना है कि आपके साथ में क्या चल रहा है। तो ये बदलाव देखे जा सकते हैं इस दौरान। अब आप थोड़ा महसूस करोगे कि अचानक आपकी चिंता का स्तर थोड़ा-सा बढ़ रहा है। थोड़ी आप गहराई में आपकी बुद्धि जा रही है और ये इस समय रिसर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमारी किसी कमी को ढूँढने के लिए एक सुपर एक्टिव टाइम हो सकता है। बहुत अच्छा समय हो सकता है। हम ऐसे समय को जब हम कहते हैं कि ये राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है, तो हम सोचते हैं कि भई वैसी बात हो रही है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों को हमें उस ग्रह गोचर के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। आप किसी विद्या को प्राप्त कर सकते हो, आप मेडिटेशन, योग, ध्यान, साधना, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके ऊपर नज़र टोक लगती है, कोई आपको इविल रूप से परेशान करता है, कोई आपको बार-बार तंत्र बाधा के द्वारा आपके कार्य में अड़चन डालता है, तो इससे बेस्ट समय नहीं है कि आप उससे बाहर निकल सको। आप इविल प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिया करो, कुछ आप अपनी तरफ से प्रयास करो, कोई साधना करो। महाकाली, महाभैरव, तंत्रा, माँ बगलामुखी, दश महाविद्या, ये जो टाइमिंग बनी है, ये साधारण समय नहीं है, आपको मैं साफ-साफ तौर पे बताऊँ। आपके सभी संकट, आपकी सभी बाधाएँ इस दौरान उपाय और प्रयोग करने से भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होंगे, समाप्त हो। तो हमें इस समय को इस तरह से समझ के चलना पड़ेगा और ये एक नए मोड़ की तरफ लेकर के जाएगा टाइम। अब आगे बढ़ेंगे तो करियर और आर्थिक लाभ पर भी प्रश्न आएगा। जो जहाँ तक समझने वाली बात है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, रिसर्च है, डिटेक्टिव है, ऑकल्ट है, नितंत्र मंत्र साधना है, मेडिटेशन फील्ड्स, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ के संयोग देखे जा रहे हैं। और वहीं समझने वाली बात है, इस दौरान जितना हो सके किसी भी थर्ड पार्टी व्यक्ति को जो आपके काम से इसका मतलब नहीं है, उसे अपने आइडिया के बारे में मत बताना। अपनी गोपनीयता किसी से शेयर नहीं करनी है इस दौरान आपको। याद रखिएगा, अगर ये राजयोग तभी फलीभूत होगा। किसी से भी बात कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, पैसों की जुड़ी हुई बात है, संबंधों की जुड़ी हुई बात है या हेल्थ की जुड़ी हुई बात है, तो बड़े गोपनीय स्तर से करना है, दिखावा नहीं करना। बहुत चुपचाप तरीके से आपको ये बातें करनी है इस टाइम। यहाँ पर सडन प्रॉफिट होगा अगर आप इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हो। सडन आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लोगे, किसी बड़ी विद्या को, किसी बड़े अधिकारी से आपका संबंध बन जाएगा। अगर राजनीतिक या सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो कोई बड़ा मुद्दा सॉल्व हो सकता है। कोई राजसिक कार्य अटक रहा है, कोई गवर्नमेंट वर्क आपका अटक रहा है, उसमें प्रगति मिल सकती। खासकर फैमिली से जुड़े हुए पैतृक कार्यों में जो व्यवधान चल रहे हैं, पैतृक कार्य में जो व्यवधान, जो दिक्कत परेशानी, जो परिवार के लोग आपका खुद का शोषण कर रहे हैं, आपके कमाए हुए धन को वे भोग रहे हैं और आप उनके द्वारा शोषित हो रहे हो, तो ऐसी अवस्थाओं से ये बाहर निकाल सकते। सूर्य का ये गोचर इसीलिए मामूली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपके बहुत इंटरनल मुद्दों पर प्रभाव डालेगा, बहुत अंदरूनी मुद्दों पर, अंदरूनी समस्याओं पर, अंदरूनी चिंताओं पर इसका प्रभाव डलने वाला है। ये नेगेटिव है, इसकी संभावना मैं कम देख पा रहा हूँ। लेकिन कई बार जातकों की कुंडली में ही सूर्य की स्थिति खराब, राहु की स्थिति खराब हो, अन्य ग्रहों का कुप्रभाव ज्यादा रहता है, अष्टम घर पर ज्यादा एक्टिवेशन रहता है ग्रहों का, तो उस कारण से क्या है कि जीवन में कभी व्यक्ति समस्याओं से बाहर ही नहीं निकल पाता। होंगे आप में से बहुत सारे जने, कमेंट करिए इस बात जो ये कहते हैं कि हम समस्याओं में घिरने शुरू हुए, उसके बाद हमें वहां से यही नहीं पता लगा कि कब बाहर निकले, कब सुबह दोपहर शाम रात चिंता 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 में हो। आज एक टेंशन खत्म करने का प्रयास करा, कल को दूसरी टेंशन ने जन्म लिया और ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो फंसते चले। तो ये तब होता है जब आपके कुंडली का 8वां घर बहुत प्रभावी होता है और उस अष्टम भाव पर ज्यादातर कुप्रभावों की दृष्टि हो, कुग्रहों की, पापी ग्रहों, और ऐसी अवस्था भगवान ज्यादातर लोगों के साथ ना ही कराए तो ही अच्छा है। अब ऐसी स्थिति अगर हो भी जाती है 1%, तब भी रामबाण उपाय है, एक से एक सलाह है। आप कुंडली का विश्लेषण करवाओ और उचित परामर्श लेकर के क्या करना चाहिए उस पर एक डिसीजन लेकर के आप काम, तभी आपको कुछ हाथ में आ सकता है। देखो, इस दौरान कुछ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेट पीठ या गुप्त रोगों की संभावना है, सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं से भी किसी से गुप्त संबंध है, किसी से मिल रहे हो, तो आपको हेल्थ वाइज प्रॉपरली हर तरह से एक इवल प्रोटेक्शन भी आपको रखनी पड़ेगी और अपने आप को सिक्योर भी रखना पड़ेगा। इस दौरान आप किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति से मिलते हो, अपरिचित व्यक्ति से मिल रहे हो, तो मैं कहूंगा बड़ी सावधानी से मिलना।
कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उठाने के लिए आपका नुकसान चाहने वाला भी हो सकता है। जो फायदा दिखेगा वो जरूरी नहीं कि फायदा हो, उसके पीछे कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी हो सकता है। विपरीत राजयोग में हमें पहचानना होता है और हमने पहचान लिया तो हम बड़ी विपदा से बच के रहते हैं और बड़ा लाभ भी प्राप्त करवाते हैं। अगर मैं कहूंगा कि आप में से कुछ ऐसे जातक जिनको लग रहा है कि उनकी सर्जरी यानी उनको मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है, तो ये टाइम जब आप हमारी वीडियो देख रहे हो परफेक्ट है। आप जाओ डॉक्टरी जांच करवाओ। देखो, जांच पड़ताल के लिए, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, किसी विशेष ज्ञान को प्राप्त करने का ये बहुत गूढ़ अवसर है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। कई बार होता है आप में से कई सारे जातक अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट करा लेते हैं, आपको कोई कहीं पर प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, वो उसका पकड़ ही नहीं आ पाती कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो ये टाइमिंग इस तरह की है जिसमें अगर आप प्रयास करोगे तो आप पता कर पाओगे कि आपके साथ पे क्या परेशानी चल, और वो केवल फिजिकल ही नहीं है, वो कोई भी दिक्कत, उस सब सारी चीजों का पता लग जाता है। और तंत्र रूपी विद्याओं को तो मैं मुख्य रूप से प्रेफर करूँ। बहुत जल्द बगलामुखी जयंती आ रही है। अगर आपको लगता है कि कोई इवल, कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर तुरंत आप उस पर कार्रवाई शुरू करो। बगलामुखी जयंती पर आप महाप्रयोग करो। अब सूर्य की दृष्टि पर भी प्रभाव होता है प्रिय जातकों। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। अष्टम स्थान पर रह करके सूर्य विपरीत राजयोग बनाकर धन पर दृष्टि डालेगा, कुटुंब पर डालेगा, परिवार पर डालेगा। तो पारिवारिक चीजों को लेकर के भी कुछ ना कुछ बदलाव है। सप्तम दृष्टि जब वाणी में, तो गर्मी देखी जाएगी, वाणी में रहस्यता भी देखी जाएगी, वाणी के अंदर क्रोध का आवेग, भावनात्मक रुद्र रूप आपकी इस दौरान देखा जाएगा। तो वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना। फैमिली मैटर्स के अंदर आप दूर ही रहना, मैं सलाह दूंगा। आप फैमिली मैटर्स में जहां बनाने वाली बात होगी अपना आप बिगड़ जाएगी। धन के लिए कोई भी लेन देन आपको पारिवारिक सदस्य के बीच में नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंट स्पीच प्लानिंग से बड़ा लाभ हो सकता है। अगर कोई आपका प्रेजेंटेशन है, कहीं पर आपको कोई भाषण देना है, किसी चीज के बारे में बोलना है, लोगों को समझाना है, तो गहरी छाप छोड़ने वाले हो, अंदर तक उसके वो चीज डाल दोगे। और ये योग बना रखा है फिलहाल। देखो, वाणी कभी व्यक्ति सही बोल पाता है, कभी खराब। हमेशा एक जैसी वाणी नहीं होती, हमेशा एक जैसे व्यवहार, कुछ ना कुछ बदलाव टाइम टू टाइम होते रहते। तो अभी अब आपकी वाणी पर रहस्यमय चीजों का प्रभाव हो रहा है, तो आप बड़ी रहस्यमय बात करने वाले हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, और पुराने रिश्तों का सच सामने आ सकता है। कोई रिलेशन था, उसके पीछे क्या सच्चाई थी उसके सामने आ सकती। यहाँ तक कि एक्स पार्टनर से अचानक मुलाकात भी संभव है। पुराने संबंध जो टूट चुके हैं उनसे मुलाकात, एक ऐसा अवसर जिसको हमने सोचा भी नहीं होता, उनसे वार्तालाप हो जाना सोशल मीडिया के थ्रू, या उनका मुलाकात हो जाना। हाँ, लव लाइफ के लिए रहस्यमय और पेशेंस दोनों भरेगा। जो लव मैटर्स में उनका तालमेल कुछ अटपटा होने वाला है, बहुत ज्यादा रोमांटिक भी रहेंगे, वो बहुत जल्दी लड़ भी पड़ेंगे, ऐसी भी संभावना है। इस गोचर के दौरान शादीशुदा जीवन में ये देखा जाएगा कि थोड़ी शक और थोड़ी जासूसी से तनाव बन रहा है। अगर इन चीजों को लाइफ से निकाल करके रखें तो आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं। तो यहाँ हमें विश्वास और ट्रस्ट बना करके रखना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे चर्चा करें तो ये समय देखो आत्मज्ञान का है, खुद को जानने का है, साधना का है, अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने का समय। आप रिसर्च स्किल्स में बहुत अच्छे निकल सकते हो, किसी विषय की सच्चाई को प्राप्त कर सकते हो, किसी विषय में कितनी सच्चाई है। अब यहाँ समझते हैं, हमने इसके सारे विषय पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करी कि 1% मान के चलो सूर्य खराब है किसी कारण से, हमें नहीं लग रहा कि सूर्य इतना अच्छा फल देगा, तो क्या ऐसी रेमेडीज, क्या ऐसी उपाय करें ताकि हम सूर्य के शुभ प्रभाव में बने रहें, अशुभ प्रभाव में कमी आए। आपको करना है कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य के एक मंत्र का, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है प्रातः काल के समय, और तुलसी मैया पर आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर। जितना हो सके आप एक्स्ट्रा बोलने से बचाव करिएगा, संयम से, चुप्पी का आप थोड़ा सा मौन व्रत रखने का प्रयास कीजिएगा। और ज़्यादातर मैटर्स में जहाँ विवाद हो रहे हो, जहाँ पर बहस छिड़ रही हो, जहाँ किसी तरह का कुछ भी वार्तालाप आपको लग रही है कि एग्रेसिव वार्तालाप चल रही है, वहां से अपना बिल्कुल कट ऑफ रखिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये समय जितना ज्यादा मिस्टीरियस है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। इस समय की छाप भविष्य तक छूटेगी, भविष्य तक उसका प्रभाव होगा, नया मोड़ जीवन के अंदर आएगा, नया कुछ कर पाओगे, नए साइड में आप मूव कर पाओगे। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। तो प्रिय जातकों, आपको क्या लगता है आपके जीवन की कौन सी गोपनीय घटना सामने आ सकती है, किस गोपनीय मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें प्रिय जातकों। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।